मेरा राजनीतिक कैरियर जो है वो छात्र जीवन से शुरू हुआ था, जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी। उनका मतभेद नेहरू जी के एक विचार से मतभेद हुआ था। वे हिंदुस्तान में कलेक्टिव फार्मिंग चाहते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे उसका विरोध किया। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम सदियों के अनुभव और यादों को साझा करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे गेस्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो एक सफल राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में दशकों का अनुभव है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के अलावा वो एक प्रोग्रेसिव किसान भी हैं, जिन्होंने खेती में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर नए आवाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो एक सफल रिसर्च कंपनी संबोधि के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर होने के साथ साथ वो एक एनजीओ के सेक्रेटरी भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट महकार सिंह जी का। नमस्कार। और इनसे हम राजनीतिक, सामाजिक और किसानी मुद्दों पर बातें साझा करेंगे, बातें और यादें साझा करेंगे, दशकों का अनुभव साझा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। महकार सिंह जी, आप बताइए कि आपका राजनीतिक जो अनुभव है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा राजनीतिक कैरियर जो है वो छात्र जीवन से शुरू हुआ था, और जब कल्याणकारी इंटर कॉलेज में पहली दफ़े ये छात्रों के चुनाव हुए, उसका मैं अध्यक्ष चुना गया। और उसी से मेरी फिर राजनीति में रुचि बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से परिचय होता गया, और इसी तरह ये समय गुजरता गया, और मैं आज आपके सामने उन्हीं अनुभवों को साझा करूँगा, और जिसमें विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह मेरे जीवन के आदर्श और उनकी प्रतिभा हर क्षेत्र में, आज के युग में भी और उनके युग में भी, हमेशा जो राजनीतिक जीवन उन्होंने गुजारा उसका बहुत कम लोगों में ये समझो कि उनके ऐसा व्यक्तित्व हिंदुस्तान में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, और उन्हीं के विचारों से मैं ओतप्रोत हूँ, और उससे अलावा शायद मेरे जीवन में कोई और नेता जगह नहीं कर पाया। चौधरी चरण सिंह को आप अपना एक मार्गदर्शक मानते हैं? ये हजारों नौजवान जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, उनका मतभेद नेहरू जी के एक विचार से मतभेद हुआ था। वे हिंदुस्तान में कलेक्टिव फार्मिंग चाहते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे उसका विरोध किया, और उस विरोध करने के बावजूद उन्होंने इसी विचार को सामने रख के कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और बाहर आ गए। और उसके बाद उन्होंने ये किसानों के लिए, गरीबों के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कभी अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया।
ये मैंने भी, जैसे मैं चौधरी चरण सिंह के ऊपर थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात, मतलब हर जगह से मैं जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो यही बात सामने आ रही थी कि वो अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के थे। उनका राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, उनकी मान्यता थी कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन को एक साथ रखेगा वही आदमी किसी समाज के लिए कार्य कर सकता है। कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने गहन अध्ययन किया किसानों का, गरीबों का, जो वंचित लोग थे उनका, और उन्हीं पे उन्होंने रिसर्च करके किताबें लिखी। और राजनीति केवल उनका जब भी सत्ता की प्राप्ति हुई तो इन लोगों के उत्थान के लिए ही उन्होंने सत्ता का उपयोग किया। और जब ये दिखाई दिया कि ये सत्ता उनके सिद्धांतों में आती है तभी उन्होंने सत्ता को त्याग दिया। वे कभी सत्ता के लोग ही नहीं रहे, इसीलिए वे राजनीति में लंबा जीवन सत्ता के प्रति नहीं बिता सके। ये मैंने भी उनके कुछ जीवनी में पढ़ा था कि अगर वो अपने सिद्धांतों से थोड़ा सा वो कर लेते, क्या बोलते हैं उसे आज की डेट में, एडजस्ट, तो वो शायद बहुत लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री भी रह सकते थे। हाँ, ये सच है कि जब उन्होंने ये कांग्रेस का त्याग किया और सारे देश में संदेश गया कि एक चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए सत्ता का त्याग करके बाहर आए। और जब उन्होंने यूपी में पहला दौरा किया तो वे मुजफ्फरनगर आए और मुजफ्फरनगर शामली रोड पे बाई रोड में जा रहे थे। तो उस टाइम पे हमने उन्हें एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में अपना नाम लिखा था महकार सिंह। तो उन्होंने पेन से लेके उसमें कि सरदार महकार सिंह, तो जब से मैं अपने नाम पे सरदार महकार सिंह लिखता हूँ। और पूरा जीवन सच्चाई, ईमानदारी, जो चौधरी चरण सिंह ने सिद्धांत अपनाए, हम उन्हीं पर चल के आज इस मुकाम पे हैं कि हम हर क्षेत्र में कामयाब हैं।